हर हर महादेव, ओम काली। तो प्रिय भक्तजनों, आज के वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसी साधना लेकर आए हैं कि जिसके प्रयोग को करके आप अपने घर से मैली कुचैली बुरी शक्तियों को, नेगेटिव एनर्जी को दूर भगा सकते हैं। यह साधना हनुमान जी की है और हनुमान जी इस कलयुग के सबसे जागृत देवताओं में से एक माने जाते हैं, जो कि श्री राम भगत हैं। तो यदि आपके घर में या फिर आपके शरीर में या किसी परिजन को किसी शक्ति ने जकड़ लिया है, उसको पकड़ लिया है, उसके ऊपर सवार हो गई है, उसको परेशान करती है, चाहे वह शक्ति किसी चौगान से लगी है, किसी शमशान से लगी है, या कि किसी चौराहे से लगी है, या किसी मरघट से लगी है, किसी भी तरह वह आपके साथ लगी है, तो इस प्रयोग को करने से आप उससे छुटकारा पा सकते हैं। हाँ, एक चीज मैं कहना चाहूँगा, यदि कोई शक्ति आपके घर में किसी तांत्रिक द्वारा भेजी गई है, किसी ओझा, किसी सोखा, किसी गुनिया, किसी भगत द्वारा भेजी गई है, जो कि टारगेटेड शक्ति है, लक्षित शक्ति है, जिसका एक लक्ष्य है कि आपको बर्बाद करना है या आपको उसने बीमार करना है, आपका नुकसान करना है, तो वह शक्ति इस प्रयोग से नहीं हटेगी, क्योंकि तंत्र तरीके से किया जाता है और तरीके से ही काटा जाता है। जो शक्ति कोई तांत्रिक भेजता है वह कोई ऐसी वैसी शक्ति नहीं होती, वह भोग लेकर वचनों में बंद कराती है, उसके लिए बलि दी जाती है, तो उसको आप इतनी आसानी से नहीं हटा सकते। उसके लिए आपको भी तंत्र का प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी भूत प्रेत अकेले नहीं चलते हैं, इनके साथ तांत्रिक अगुआ बनाकर किसी बड़ी शक्ति को भेजते हैं। यदि आप इस प्रयोग को ऐसी शक्ति पर प्रयोग करेंगे तो यह काम नहीं करेगी, क्योंकि तांत्रिक ने उस प्रेत के साथ किसी माता को लगाया है, क्योंकि तांत्रिक भी माता की पूजा करते हैं, सात्विक शक्तियों की पूजा करते हैं, तो उसने उसकी अगवानी में किसी माता को लगाया है, शीतला को लगाया है, माता काली को लगाया है, किसी न किसी शक्ति को उसने लगाकर भेजा है। और हनुमान जी कभी भी माता के सामने बल का प्रदर्शन नहीं करते, किसी सती के सामने बल का प्रदर्शन नहीं करते, किसी औरत पर बल का प्रदर्शन नहीं करते हैं। इसलिए ऐसे प्रयोग से आपको लाभ नहीं मिलेगा। हाँ, जिनके साथ कोई प्रेत लग के आ गया है शमशान से या चौगान से, उनके लिए यह प्रयोग अचूक उपाय है। वह इससे बिल्कुल अपने घर से ही स्वयं ही अपने भूत प्रेत को भगा सकते हैं, नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा पा सकते हैं। तो अब करना क्या है, जब आपको कंफर्म हो जाए कि आपके साथ कोई शक्ति लग कर आ गई है, कोई बुरी शक्ति आपके शरीर पर, आपके परिजन पर या फिर आपके घर में घुस गई है, और आपको दिखाई देने लगे कि आपका नुकसान होना शुरू हो गया है, घर में कलह होने लगा है, किसी भी पल आपके घर में शांति नहीं रहती है, आमदन आपकी कम होती जा रही है, या फिर कोई आदमी बीमार होता जा रहा है, तो ये प्रेत के लक्षण हो सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको मंगलवार के दिन से यह प्रयोग करना है। मंगलवार के दिन आपको एक गोबर का उपला ले आना है, उस गोबर के उपले को आपको रख लेना है। इसके अलावा आप एक बार नोट कर लीजिए आपको क्या क्या सामग्रियां इसमें चाहिए होंगी। एक गोबर का उपला, आपको 5 लड्डू जो है वो चूरमे के बना लेने हैं। इसके अलावा 2 लौंग, 2 इलायची, 1 नींबू आपको साथ में ले लेना है। तो अब आपको करना क्या है, आपको 5 जो है चूरमे के लाडू तैयार कर लेने हैं। लड्डू उन 5 को जिस भी व्यक्ति के ऊपर यह काली शक्ति लगी है, जिसके ऊपर प्रभाव है या जो बीमार है, उस व्यक्ति के सर से आपको 7 बार उल्टा उतार लेना है, या फिर आप अपने पूरे परिवार के ऊपर से भी उतार सकते हैं, क्योंकि यदि आप एक व्यक्ति को सुरक्षित करते हैं तो वह शक्ति हो सकता है दूसरे व्यक्ति में चली जाए। इसलिए आपको प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उल्टा उतार लेना है। यदि आपके घर में पशु हैं तो एक बार के ऊपर से भी आपको इसको उतार लेना है। इन 5 लड्डुओं को उतारने के बाद आपने इन पर एक एक सिंदूर से टीका कर लेना है। घर के सभी सदस्यों के हाथ से, किसी भी उंगली से आप कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, सिंदूर का टीका होना चाहिए प्रत्येक लड्डू पर। इन्हें एक प्लेट में रख लीजिए और इनमें 2 लौंग, 2 इलायची और जो है 1 मीठा पान, इसके अलावा 1 नींबू और जो भी मैंने आपको सामान बताया है वह इसमें रख लीजिएगा। तो अब आपको करना क्या है, सब कुछ वार लेने के बाद आपको उस उपले को जला लेना है, और उसके जब धुआं खत्म हो जाए, जब केवल आग रह जाए, तो आपको उस पर 2 चम्मच घी डाल देना है, जिससे कि उसमें ज्योति उत्पन्न हो जाए, आग जल जाए। अब आपको करना क्या है, आपको अब हनुमान जी के इस मंत्र का 11 बार जाप करना है और
सबसे पहले आपको अपने गुरु को मना लेना है। आपको गुरु को नमस्कार करना है कि गुरुदेव मेरे इस कार्य में मेरी मदद कीजिए। फिर आपको अपनी कुल देवी से इजाज़त लेनी है कि हे कुल देवी मेरे इस कार्य में मेरी मदद कीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए। और अपने पितरों का ध्यान करना है और पितृदेव से भी आज्ञा लेनी है कि मेरे इस कार्य में आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। अब यह कर लेने के बाद आपको भगवान श्री राम के इस मंत्र का 21 बार जाप करना है। मंत्र मैं बता देता हूँ। ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः। 21 बार इस मंत्र का आपको जाप कर लेना है। और हनुमान जी के मंत्र का भी आपको अब 21 बार जाप कर लेना है। हनुमान जी का मंत्र क्या है? ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः। 21 बार इस मंत्र का भी आपको जाप कर लेना है। और जो भी सामग्री थी उसको उस आग के जो है उपले पर रख देना है। उन नींबू को रख देना है, चूरमे को रख देना है, लौंग इलायची को रख देना है, पान को रख देना है। तो इन सभी वस्तु को, सामग्रियों को उस उपले पर जला देना है आपको। और हनुमान जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि हमारे घर में, हमारे परिवार पर, हमारे शरीर पर जो भी यह नेगेटिव शक्ति आई है, जो भी भूत प्रेत जिन चुड़ैल खब्बीस कुछ भी है, जो भी बुरी शक्ति है जो हमारा नुकसान कर रही है, कृपा करके उसको आप हटा दीजिए। तो ऐसा कहकर आप प्रार्थना कीजिए। और अगले दिन सुबह सुबह उसको, जो राख होती है, उसको आप कहीं नदी में प्रवाहित कर देना है आपको, चलते पानी में। तो आपको अपने घर आ जाना है। तो यह एक ऐसा शक्तिशाली प्रयोग है जिसको आप लगातार 7 मंगलवार यदि करते हैं तो आपके घर से जड़ मूल नाश हो जाता है उस बुरी शक्ति का। और हनुमान जी की गदा के प्रहार से वह रोती हुई, चिल्लाती हुई, चीखती हुई आपके घर से निकलकर भागती है। और दोबारा पीछे मुड़कर देखने की उसकी हिम्मत नहीं होती, क्योंकि हनुमान जी एक शक्तिशाली देवता हैं, एक शक्तिशाली वीर हैं। इसीलिए उन्हें हनुमत वीर भी कहा जाता है, जो 100 योजन के समुद्र से कूद गए थे, जो लक्ष्मण के लिए पहाड़ ही उठा लाए थे संजीवन बूटी का। तो ऐसे हनुमान जी की आप साधना कीजिए। और जब तक आपकी साधना चले, आपको प्रतिदिन इस मंत्र का पूजा के समय, शाम के समय जब आप पूजा के लिए बैठो, तो इन मंत्रों को आपको जाप करना है। निश्चित रूप से, अनिवार्य रूप से यह जाप आपको प्रतिदिन करना है। 21 बार हनुमान मंत्र का जाप, 21 बार भगवान श्री राम के मंत्र का जाप। जो इस साधना में मैंने आपको पहले बता दिए हैं वह स्क्रीन पर भी लिखे हैं, आप नोट कर सकते हैं। तो ऐसे आप हनुमान जी की साधना कर सकते हैं और अपने जीवन में जो है बुरी शक्तियों को आप हटा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव, ओम काली।